क्या दोस्तों आपको पता है 28 सितंबर को किस महान क्रांतिकारी की जन्म जयंती मनाई जाती है? प्रतिवर्ष विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से क्या लेकर भारत वापस लौटे हैं? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 28 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन वाली फाइल में आपको पढ़ा रहा हो वो आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों हाल ही में एक राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, इसीलिए क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है। तो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और दोस्तों मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राज्यपाल। और मैं किस राज्य की बात कर रहा हूं? पंजाब राज्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नए मंत्री परिषद में कितने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई? इमेज आप देख सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित ने तकरीबन 15 कांग्रेस विधायकों को मंत्री परिषद की शपथ दिलाई, इसीलिए करंट अफेयर में आया है यह कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। और विधायकों को मंत्री पद की शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने। और शपथ समारोह कहां आयोजित किया गया? चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन में यह शपथ समारोह आयोजित किया गया। और पंजाब विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 117 सीटें हैं। और पंजाब में वर्तमान कौन सी पार्टी शासक पक्ष पार्टी है? तो याद रखो कांग्रेस पार्टी। और पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? पंजाब के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? आपको याद रह गया? वेरी नाइस। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रतिवर्ष विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व नदी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिवर डे मनाया जाता है सितंबर के चौथे रविवार को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सितंबर के चौथे रविवार को प्रतिवर्ष विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। और हर साल सितंबर के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है, वो भी तो एक क्वेश्चन उठना चाहिए दिमाग में। बिल्कुल सही बात, जल निकायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष सितंबर के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। और 2021 में चौथा रविवार कौन सी तारीख को था? आपको याद है? वेरी नाइस। चलिए आगे बात करते हैं। तो विश्व नदी दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। विश्व नदी दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? हमारे समुदायों में जल मार्ग। क्या? हमारे समुदायों में जल मार्ग विश्व नदी दिवस 2021 की थीम, जिसमें शहरी जल मार्गों के संरक्षण और मरम्मत की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है। और प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में भी यह विश्व नदी दिवस का जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 81वीं बार देश को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। और प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत विश्व नदी दिवस से ही की। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। और आपको भी पता है कि हमारे देश में नदी को लोक माता कहा गया है।
और नदियों की आरती भी की जाती है। ओके, जैसा कि सुबह और शाम गंगा नदी की आरती की जाती है हरिद्वार में, आपने भी दर्शन किए होंगे। तीसरा क्वेश्चन, दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण कहां किया जा रहा है? दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है हमारे ही भारत देश में, जम्मू कश्मीर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश में दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन यह सुरंग वाला क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया है? यह सुरंग कहां बनाई जा रही है, वो भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए। तो हमारे केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। क्या? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 13.5 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग और 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मॉड सुरंग का दौरा किया है। दोस्तों याद रखो कि यहां श्रीनगर ले राष्ट्रीय जलमार्ग पर 13.5 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग, जो हमारे दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनाई जा रही है, और इसके अलावा 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मॉड सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। और यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर जम्मू कश्मीर में सनमार्ग से शुरू होकर लद्दाख में मीना मार्ग पर खत्म होगी, जो दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। और दोस्तों यह सुरंग बनने से हमारे देश को क्या फायदा होगा? सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से यह सुरंग हमारे देश के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि श्रीनगर से कारगिल और लेह को जोड़ने के लिए जोजिला टनल का बहुत महत्व है। राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और 12 महीने इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की लगभग इसके ऊपर लागत आने वाली है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। चौथा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का लोकार्पण किसने किया? हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का लोकार्पण किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की पायलट परियोजना की घोषणा की थी। वर्तमान में इस योजना को 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक चरणों में लागू किया जा रहा है। घोषणा की है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री ने। लेकिन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री मनसुख मांडविया जी, गुजरात से बिलोंग करते हैं। और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करूं तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की राष्ट्रव्यापी शुरुआत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 3री वर्षगांठ के साथ ही की जा रही है। और याद रखो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया जी। और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि NDHM का पूर्ण स्वरूप क्या है, तो हमें याद रख लेना है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। क्लियर? वेरी नाइस। और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के प्रमुख घटकों में प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य आईडी शामिल है। क्या? प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य आईडी शामिल है, जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी कार्य करेगी, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जोड़ा और देखा जा सकता है। 5वां क्वेश्चन, सरकार किस उद्देश्य से पूरे अक्टूबर महीने का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेगी? हमारी केंद्र सरकार अक्टूबर महीने के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद क्या है? मकसद है सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को साफ करने के लिए। क्या? सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को साफ करने के लिए केंद्र सरकार अक्टूबर महीने का एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों इस साल हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर को हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है। और गांधी बापू का एक स्वप्न था, हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए। और इसी मकसद से ये पूरे मंथ के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। देखो, केंद्र सरकार इस वर्ष 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को साफ करने के लिए महीने भर का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेगी।
यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान होगा। क्या? विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान होगा, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 75 लाख टन से अधिक कचरा, मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जाएगा, जिसे अपशिष्ट से धन सृजन के एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत सुरक्षित भारत के मंत्र को प्रसारित करना। और इस साल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसीलिए इतना कचरा इकट्ठा किया जाएगा। छठा क्वेश्चन, 28 सितंबर को निम्न में से किस महान क्रांतिकारी का जन्म दिवस मनाया जाता है? आज है दोस्तों 28 सितंबर और आज हमारे एक जाने माने क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शहीद भगत सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं, मुझसे हो तो शहीद भगत सिंह जैसे। बात करते हैं हमारे इस महान क्रांतिकारी के। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। कहां पर जन्म हुआ? आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा। पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो पंजाब के लायलपुर के बंगा गांव में शहीद भगत सिंह का जन्म। और भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह एवं उनके दो चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। दोस्तों, उनके पिता और चाचा वो भी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और उनके दो चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। और जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए, उनके पिता एवं चाचा को जेल से रिहा किया गया। तो भगत सिंह की दादी ने बच्चे का नाम भांगा वाला यानी कि अच्छे भाग्य वाला रखा। क्या? भगत सिंह की दादी ने उनका नाम भांगा वाला रखा यानी कि अच्छे भाग्य वाला। और 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देशभक्त को अपराध कहकर फांसी पर लटका दिए गए। रात के अंधेरे में ही सतलुज के किनारे उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। और दोस्तों, यह क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है एग्जामिनेशन में कि किस मुकदमे में भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी? लाहौर षड्यंत्र में हमारे भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी और हमारे देश के लिए वो शहीद हो चुके हैं। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को एक सैल्यूट तो बनता ही है। सातवां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री क्या लेकर अमेरिका से भारत लौटे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका देश का दौरा किया और अमेरिका से तकरीबन 157 कलाकृतियों और पुरावशेषों की अमूल्य विरासत लेकर भारत वापस लौटे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और ऐसी 157 अमूल्य वस्तुएं लेकर भारत वापस लौटे हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री 157 कलाकृतियों और पुरावशेषों को स्वदेश लेकर आए। श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अवैध व्यापार और सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्करी से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और इनमें जो वापस लाई गई है 157 ऐसी कलाकृतियां, तो इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन 11वीं शताब्दी की ऐसी कलाकृतियां हैं जो तस्करी और चोरी से अमेरिका ले जाई गई थी। और इनमें सभी धर्मों की कितनी कितनी वस्तुएं हैं? तो देखो, लगभग आधी कलाकृतियां, तकरीबन 71 कलाकृतियां हैं जो सांस्कृतिक है, जबकि अन्य आधे में 60 हिंदू धर्म के, 16 बौद्ध धर्म के, 9 जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पुरावशेषों के प्रत्यावर्तन के लिए अमेरिका के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया है। थैंक यू सो मच अमेरिका। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की मंत्री परिषद का विस्तार किया गया? हाल ही में उत्तर प्रदेश, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य की मंत्री परिषद का विस्तार किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत का सबसे बड़ा, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। इमेज आप देख सकते हैं। और नए मंत्रियों को शपथ किसने दिलाई? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने। तो श्री जितिन प्रसाद सहित 7 नए चेहरे मंत्री परिषद में शामिल किए गए। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोस्तों, आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि यदि आपने नजर हटा ली तो ऐसे बहुत से फैक्ट है जो एग्जामिनेशन में आप
1 मार्क गंवा सकते हैं। इसलिए आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए, स्क्रीन पर होना चाहिए। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के द्विसदनी विधायिका के निचले सदन का नाम उत्तर प्रदेश विधानसभा है। यानी कि दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे भारत देश के कौन कौन से राज्य में यह द्विसदनी विधायिका है। एक तो उत्तर प्रदेश, और बाकी के जो है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसमें कुल 404 सदस्य होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा में निचले सदन में कुल 404 सदस्य होते हैं, जिसमें एक आंग्ल भारतीय भी सम्मिलित है जो राज्यपाल द्वारा नामित होता है। तो यहां से कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से क्वेश्चन निकल सकता है कि कोई भी राज्य में यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय की नियुक्ति की जाती है तो नियुक्ति कौन करते हैं? उस राज्य के राज्यपाल। और यहां 404 सदस्य है तो 403 का इलेक्शन होता है और एक नामित होता है राज्यपाल के द्वारा। और यहां हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता कौन? मुख्यमंत्री ही सदन के नेता होते हैं। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता। और विपक्ष का नेता कौन है? राम गोविंद चौधरी। इमेज में आप देख सकते हैं। नवा क्वेश्चन, भारत ने कब तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है? हाल ही में हमारी भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ष 2030। और दोस्तों, हमारे देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल के मुंह से कोई भी शब्द निकले या तो कैबिनेट मंत्री के मुंह से कोई भी शब्द निकले तो वो बहुत मायने रखता है हमारे भारत देश के लिए। तो देखो, केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है और बैंक इसे हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने मुंबई में भारतीय बैंकिंग संगठन की 74वीं आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने यह लक्ष्य तब तक हासिल नहीं हो सकता है जब तक बैंकों का साथ नहीं मिले और कारोबारियों के साथ बेहतर समझ विकसित नहीं हो, तब तक इस मुकाम तक हम नहीं पहुंच सकते। 10वां क्वेश्चन, वायुसेना ने शानदार एयर शो का आयोजन कहां किया? हमारे भारत देश की वायुसेना ने यह शानदार एयर शो का आयोजन डल झील पे किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डल झील। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वायुसेना ने कश्मीर घाटी में डल झील शानदार एयर शो का आयोजन किया। कहां पर किया? कश्मीर घाटी में डल झील के ऊपर यह शानदार एयर शो का आयोजन किया। और इस एयर शो में MiG-21 लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किया, जबकि सुखोई Su-30 और Su-20 विमानों ने जबरदस्त करतब दिखाए और बड़ी संख्या में लोग एयर शो देखने भी आए थे। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और यह दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 सितंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 सितंबर। बोले तो इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मनाया जाता है। लेकिन यह दिवस कौन मनाता है वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रति वर्ष 26 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस की महासभा ने न्यूयॉर्क में 26 सितंबर 2013 को आयोजित परमाणु निशस्त्रीकरण पर महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के अनुवर्ती के रूप में दिसंबर 2013 में यह अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। कौन सा? इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कब मनाया जाता है? इमेज के जरिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। 26 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। और याद रखो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में सबसे आगे कौन सा देश है? रूस देश है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में विश्व में सबसे पहले स्थान पर है रूस देश। 12वां क्वेश्चन, सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है? हाल ही में सुदीर्मन कप जारी है।
इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है। और सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन खेल से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैडमिंटन। भारत को रविवार को सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा। थाईलैंड ने भारत को ग्रुप ए के शुरुआती मैच में 4-1 से करारी शिकस्त दी। इससे टीम इंडिया के नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीद खतरे में पड़ गई है। दोस्तों यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन खेल से है। और भारत के स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत समेत कई खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ एम.आर. अर्जुन और ध्रुव कपिला की पुरुष डबल्स की जोड़ी जीत दर्ज करके आगे बढ़ी है। तो यहां से एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि सुर्खियों में रहे एम.आर. अर्जुन और ध्रुव कपिला का संबंध किस खेल से है? दोस्तों याद रखो बैडमिंटन खेल से है। और सुधीरमन कप बोले तो बैडमिंटन। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, सानिया मिर्जा ने किसके साथ जोड़ी बनाकर ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है? सानिया मिर्जा, हमारे भारत देश की एक स्टार टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने चीन देश की शुआन जांग के साथ जोड़ी बनाकर ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब अपने नाम किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शुआई जांग। इमेज में आप देख सकते हैं दोनों जोड़ी को। भारत की अनुभवी महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने 2021 सीजन का पहला खिताब अपने नाम किया। 1 घंटे 4 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में भारतीय चीनी जोड़ी ने अमेरिका न्यूजीलैंड की जोड़ी को दोस्तों 6-3, 6-2 से शिकस्त दी है। और सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में अपनी जोड़ीदार चीन की शुआई जांग के साथ मिलकर अमेरिका की क्रिस्टियन और न्यूजीलैंड की रॉटलिफ की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को हरा दिया है। ओके, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रस। और तकरीबन 19 पर्वतारोहियों ने यह माउंट एल्ब्रस चोटी को सर किया, बाद में वापस लौट रहे थे। बर्फीला तूफान आया, 14 पर्वतारोहियों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचा लिया गया है, लेकिन फिर भी 5 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। इसीलिए माउंट एल्ब्रस करंट अफेयर में आया है। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही और डिटेल में आंसर दिया है। इनमें से बेस्ट कमेंट लिखने का प्रयास किया है ड्रीम वर्दी ने। उन्होंने लिखा है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रस। तो माउंट किलिमांजारो तंजानिया देश में स्थित है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसी तरह दोस्तों उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटियों का जिक्र किया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच ड्रीम वर्दी जी। सेनवा संजय भाई, आपके कमेंट हमेशा बेस्ट होते हैं, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, इनमें से है भावना तड़वी जी, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वीडियो सबसे पहले देखने का काम करती है भावना तड़वी जी, थैंक यू सो मच। और अमित जांगीड़, आपका आंसर बिल्कुल सही और साथ साथ डिटेल में लिखकर आपने सभी फैक्ट बता दिए हैं, वेरी नाइस। हितेश सोलंकी और राधे दोनों के आंसर बिल्कुल सही है, माउंट एल्ब्रस। तो हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है A.R. राठवा, वसावा भूपेंद्र और स्वीटी मानपुरे। तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए आधिकारिक एंथम किसने कंपोज किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए आधिकारिक एंथम किसने कंपोज किया है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।